राम भाई सर, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका सभी का एक और नए व्लॉग में। और मैं आया हूँ अपने पोली हाउस पर। तो मैं बताता हूँ आपको हमारी फसल किस प्रकार है, कैसी हैं। तो चलते हैं पोली हाउस के अंदर। तो हमें गेट खोलना पड़ेगा। आए बहुत, इधर तो बहुत गर्मी है, इधर अब थोड़ी ठंडक मिली है। तो ये हमारे कुछ पौधे, इनको आज ये 4 जनवरी को लगे थे। तो आज क्या डेट हो गई है, इनको लगभग 2 महीने हो गए। और इनकी हाइट इनके तार के पास जाने में, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये वाला पौधा है जो इस तार पे होकर के इधर आएगा और ये वाला इधर। तो क्योंकि फिर ऊपर तो जा नहीं सकता तो नीचे आएगा। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। कल इसमें दवाई का स्प्रे भी किया था, जो थ्रिप्स की और नेमाटोड की जो समस्या आ रही थी उसका स्प्रे भी हुआ। फिलहाल तो वाइट प्ले तो नहीं है इसके अंदर, जो सफ़ेद मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो अब इसका कल तोड़ होगा। अभी इनकी साइज कुछ इतनी सी है। इसका टेम्परेचर बाहर से डबल रहता है। अगर बाहर 30 डिग्री है तो अंदर लगभग 40 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। अगर बाहर 15 डिग्री है तो अंदर 20-25 डिग्री से ऊपर रहेगा इसका टेम्परेचर। बहुत हीट मारता है, बहुत हीट, अत्यधिक हीट मारता है। अब ये देखो, एक बेला पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इसको अब सही करना पड़ेगा, सही नहीं होगा ये जैसे जैसे बड़ा होगा ऑटोमेटिक सही होगा। और अब मुझे चलानी है इसके अंदर ड्रिप, क्योंकि कल इसकी तुड़ाई, एक ककड़ी टूटेगी कल, तो इसको कल तोड़ होगा। तो अभी मुझे चलानी है ड्रिप। चल रही थी लेकिन लाइट जाने के कारण से बंद हो गई है मोटर। मैं जाता हूँ पीछे अपनी मोटर के पास और चलाता हूँ वहाँ से ड्रिप। मिलते हैं आपको वापस इसके अंदर। और पीछे जो की भी कटाई हो रही है, जो भी पक गए हैं तो इनकी कटाई भी फुल चल रही है। मम्मी और साथ में कुछ मजदूर लोग आए हैं, वो कर रहे हैं कटाई। ये हो रही है हमारे जौ की कटाई। पक गए हैं सारे जौ, इधर भी पक गए हैं। और ये है वेंचुरी। मैं चलाता हूँ मोटर, ये स्टार्टर, इसको दबाई करंट नहीं आ जाए क्या। और ये है हमारी सौर ऊर्जा का स्टार्टर। सौर ऊर्जा इसके पीछे है। और ये है हमारा पानी का टैंक, जो कि ये आ रहा है, जो पानी इसमें रिटर्न आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा पानी जा नहीं सकता है ड्रिप में आगे। तो जितना लोड पड़ेगा तो वापस पानी रिटर्न हो जाएगा। तो इससे क्या, मोटर अपनी जलने की, दबने की संभावना कम हो जाती है। और ये टैंक अभी भरा हुआ है फुल, कल ही भरा था इसे। और मोटर से ऑन हो गई है, देखिए आप, ये चल गई है। इसका मीटर 2 पे जाएगा, ये 3, ओ माय गॉड, ज़्यादा ही बन गया। नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक से। ये है एयर का, एयर निकालते हैं इसकी। तो एयर ओ माय, चिल्ड आ रहा पानी, बहुत चिल्ड हो रहा है इसमें। यहाँ पे भी एक घड़ी लगी हुई है ऊपर। रोड बहुत ज़्यादा ही आ रहा है तीन का, ऐसे तो आता था नॉर्मल 2-2.5 का ही है। ये यहाँ पर ड्रिप के और फोगर के और स्पिनर के जो सिस्टम है, ये दोनों हैं ड्रिप के पाल। और ये हैं स्पिनर का, जो पोलिया उसके सबसे टॉप में होता है, वहाँ कोने में एक नीली जा रही है, जो पोलिया उसके ऊपर पानी का फुहार होता है वो है। और ये है फोगर, ये वाला फोगर इसके अंदर होते हैं, पोलिया उसके अंदर। मतलब कि वो जो अपने रेंज जैसे नहीं हो, रेंज जैसे करते हैं ना, बारिश जैसे, वो होते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इसके अंदर, बताता हूँ आपको फोगर क्या चीज़ है। मैं ड्रिप चला के आ गया हूँ अब इसके वापस इसके अंदर। ये देखो, ड्रिप हो गई है ऑन, धीरे धीरे पानी आ रहा, बूंद बूंद आता है ड्रिप के अंदर पानी। तो ये काफ़ी बढ़िया है। लोगों को इसमें इनकम दिखती है, इसका खर्चा नहीं दिखता। इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीज का, खाद, दवाइयों का। कल ही इसमें स्प्रे हुआ था, बहुत महंगी दवाई थी वो। बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा होता है यार इसमें। बचता भी है पर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है, उस खर्चे को देखते हुए तो क्या बचे। पर क्या करें, किसान है हम,
करना तो पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इनकम का स्रोत तो बनाना पड़ेगा अपने स्तर पर। और ये है कंप्यूटर काटा जिससे हमारी तौर होती है। ये मशीन से स्प्रे करते हैं इधर, और ये एक लाइन में लगे हुए हैं, इधर दोनों लाइन में लगे हुए हैं, इधर एक लाइन में लगे हुए। ड्रिप चल रही है, तो लाइट जाने के कारण से ड्रिप बंद हो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला, तो वापस मैंने ड्रिप ऑन कर दिया। और तो ठीक है, देखो साइज भी ठीक बन रही है। कल इनका तोड़ होगा, ये साइज है। और आपको पीछे ले चलता हूँ, दवाइयों का स्टोरेज बताता हूँ। इसके अंदर कोई नॉर्मल इंसान तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत मतलब सोच नहीं सकते। अभी गर्मी का मौसम है, तो इतनी सारी गर्मी बढ़ जाएगी कि आप बाहर आके अंदर आके वापस बाहर भागना पड़ेगा, नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें तो आदत हो गई यहाँ काम करते करते। और ये दवाई की स्प्रे मशीन है, जो हमारी दो हैं, एक तो आगे पड़ी थी, एक ये है। और ये दवाइयाँ जो, क्योंकि इनको पीछे इसलिए रख रखा है, पीछे ये ड्रम भी पड़ा हुआ है, तो ये पानी लेने में आसानी होती है। और ये बाल्टी की दवाइयाँ हैं बहुत सारी, इनका स्प्रे हो चुका है। ये 3 बोतलें पड़ी है इनका होगा। और ब्लू कॉपर, रेडोमिल, ग्रासिया इनका हुआ था कल। ये ग्रासिया है, ये बहुत जहर है, जहर एक हिसाब से क्या जहर ही है पूरा, स्प्रे बहुत करना पड़ता है। और फिलहाल अभी गर्मी का मौसम आ गया, तो गर्मी के मौसम में क्या कि गर्मी के मौसम में रोग ज़्यादा आते हैं, तो रोग ज़्यादा आने के लिए उनको रोकना भी पड़ता है, वरना फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए हमें स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। तो गर्मी की फसल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सर्दी में टेम्परेचर डाउन रहता है, तो इतना रोग नहीं बन पाता, रोग कम होता है। तो गर्मी में रोग ज़्यादा बनता है, तो इसका स्प्रे करना पड़ता है हमें कंटिन्यू। आपको मैं स्पिनर तो दिखा नहीं, सॉरी फोगर तो दिखाना ही भूल गया हूँ। फोगर ये जो ये नली के ऊपर है ना, ये फोगर है। ये फोगर पूरे में लगे हुए हैं ऊपर ऊपर। ये रेन जैसे, बारिश जैसे चलते हैं, मज़ा आता है यार ये चलते हैं तब, जैसे लग रहा, बहुत ही आनंद आता है। ये पीले पीले फूल वाले होते हैं, इन्हें कैप्सूल बोला जाता है। ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनकी ककड़ी के रूप में रह जाएंगे। और यहाँ पर शायद ड्रिप में लीकेज हो रहा है, पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर आ रहा है, इसे सही कर देता है ये पानी। चलो ठीक है। अरे यार ये क्या बात है। फिलहाल तो इसे रोक दिया, इसका दूसरा इलाज करना पड़ेगा, ऐसे तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये हैं इनकी भरने की थैलियाँ। पहले हम 20 केजी की भरते थे, अब हम 15 किलो वाली भरने लगे हैं। और ये इनको मार्का, जो कि मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है अचल के। इनमें ये खड्डे हैं छोटे छोटे, इनसे क्या कि ये देखो, सही देखो, खड्डे की वजह से इनमें एयर मिल जाती है, तो वो भाप नहीं बनती है। 15 केजी की थैलियाँ हैं। यहाँ से हमारे माल को भिलवाड़ा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसका खर्चा भी हमें काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके अंदर से ज़्यादा इस एंट्री गेट के अंदर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर साइड में कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल पैक है, तो ज़्यादा गर्मी होती है इसके अंदर। इतनी सारी दातलियाँ, इन दातलियों को मुझे पाना कराना है। ये चलने में थोड़ी दिक्कत कर रही हैं, तो अभी इनका पाना कराएंगे, फिर जो कटाई करेंगे। मेरे सामने पोलिया हाउस के सामने एक और पोलिया हाउस है, जिसके अंदर अभी पौधों को निकाल रहे हैं। उनकी फसल समाप्त हो चुकी है, मतलब समय हो गया फसल का, तो अब उस फसल को बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं लेने आया हूँ यहाँ इनके यहाँ से ग्राइंडर, मुझे अपनी दातलियों को करना है बेलानी, तो वो निकाल रहे हैं। मैंने ये ले लिया ग्राइंडर, मुझे करनी है दातलियों को। पेट में मैंने तार जोड़ लिया है, और अब इसे करना है ऑन। अब मैं वीडियो बनाऊंगा या इसे चलाऊंगा ये नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला। मैं ले आया इन दातलियों को बेला के, जो कि कटाई कंटिन्यू रहेगी। अब दातलियों का काम हो गया है, तो अब मैं अंदर जाके ड्रिप को चेक करता हूँ, कितनी चली है कितनी नहीं। गीली हो गई होगी तो फिर बंद करना पड़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा चलाई गई तो रोग की समस्या हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा चलने से रोग बढ़ जाता है इसके अंदर। लगभग अच्छी तरीके से गीली तो हो गई है, ठीक ठाक हो गई है। मेरे हिसाब से बंद कर दूं मैं, ठीक रहेगा। चलो ठीक है, बंद करने चलते हैं। पीछे वापस चलना पड़ेगा पीछे बंद करने के लिए। टैंक को चेक करके बंद करेंगे मोटर को। अंधेरा हो गया,
क्योंकि कमरे के अंदर मैं फाटक खोल देता हूँ, थोड़ा उजाला हो जाएगा। अरे हाय, यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा अच्छा दिखता है यार, बहुत खतरनाक लगता है व्यू। टैंक चेंज करते हैं, टैंक। खूब है तो बंद कर देते हैं, खूब चल गए। अपने इस कमरे में ये सारी दवाइयाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो इनको भी एक दिन व्यवस्थित जमाना पड़ेगा, कत्ते लाने पड़ेंगे घर से और इनको यहाँ पे बिछाना पड़ेगा, क्योंकि खराब हो जाएगा, खाद तो बेकार हो जाएगा, इसे फालतू में लाके यहाँ जमा के इनको व्यवस्थित रख देंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आधे जो तो कट गए हैं और इधर वाले जो कट रहे हैं और इधर वाले थोड़े बहुत कटे। अब हम जा रहे हैं घर पे, चाय वाय पियेंगे, फिर जाएंगे अपने दूसरे वाले खेत पे, संतरों वाले बगीचे वाले खेत में। ठीक है, मिलते हैं आपको उधर ही। अब आ गए हैं हम हमारे मेन खेत पे, संतरों वाले के खेत पे, संतरे वाले खेत में। और ये है चाय जो कि पिताश्री को देनी है चाय, हम तो घर पे पिया है। और इस खेत में गोभी का प्लांटेशन करेंगे। आज शाम को हम 4 बजे से स्टार्ट करेंगे बीज को, क्योंकि हम ज़्यादा गर्मी दिन में इसलिए नहीं लगा सकते हैं, टेम्परेचर अभी हाई हो रहा है थोड़ा, तो गोभी की आगे ख़त्म हो जाती है धूप के कारण, तो उसको शाम को लगाना पड़ता है इवनिंग में। तो अब हम चलते हैं अपने पिताश्री के पास, उनको चाय पिलाते हैं, हम तो भी आए। चलो अब लाइट चली गई है और 2 क्यारे रह गए हैं, और इधर मम्मी और दादी चारा काट रही हैं भैंस के लिए, कल सवेरे वापस चलेगा इसमें पानी। यह है हमारे गोभी का प्लांटेशन, इसमें से हमने पौधों को निकाल के उस खेत में लगाना है, और इन पौधों को भी निकाल कर तगारे में पानी के अंदर लिया जा रहा है, क्योंकि ख़राब ना हो, इसलिए एक एक पौधे को निकाल कर आराम से पानी के अंदर रखा जा रहा है इनको। और हमने कर दिया अब इसके अंदर प्लांटेशन स्टार्ट, गोभी का प्लांटेशन शाम के 4 बजने के बाद ही लगाया जा रहा है। इसकी हमने 3-4 घंटे पहले ही पिलाई कर दी थी, क्योंकि बीज लगाने में आसानी हो, और इसमें थोड़ी नमी भी चाहिए, वरना पौधा सूख जाता है जो हमारे बिजार का था। कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।